गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सीटेट को समझेंगे, सीटेट क्या है और सीटेट क्यों कंपलसरी है हमारे लिए। तो सीटेट से आप सभी मतलब परिचित होंगे, जानते होंगे सीटेट क्या है। सीटेट एक एग्जाम है, एक एंट्रेंस है जो टीचिंग फील्ड वालों के लिए बहुत कंपलसरी होता है। अगर आप बीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं या इनके एंट्रेंस में बैठने के लिए भी आपको सीटेट की जरूरत होती है। ये अपने फॉर्म के टाइम पे ही सीटेट की रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि सीटेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो कौन सा पेपर हमें देना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पेपर 1 प्राइमरी वालों के लिए होता है और पेपर 2 सेकेंडरी वालों के लिए होता है, 6 to 8, और प्राइमरी 1st to 5th के लिए होता है। तो बेसिकली हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, सेकेंडरी लेवल के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सीटेट में पेपर कितने आते हैं और क्या उनमें कोड होता है। अब हम आगे बात करते हैं, सीटेट क्यों हमारा हर बार रह जाता है, हमारी क्या ऐसी कमियां रहती हैं। क्योंकि हमें ये जानने से पहले कि हमें तैयारी कैसे करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या गलतियां रहती हैं। तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं, हमारी गलतियां। पॉइंट नंबर 1, हम एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ते हैं। हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। हर इंसान क्या करता है, हम जब सीटेट का नाम लेते हैं तो वो सबसे पहला नाम एनसीईआरटी देता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। पर सीटेट जो डिमांड करता है वो अलग डिमांड करता है। आप एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, एक 6 क्लास का बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। पर जब सीटेट हम लोग देने जा रहे हैं उसके लिए जो एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है या कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। और वहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है। नेक्स्ट आपकी जो मिस्टेक रहती है वो रहती है कि आप लोग सिलेबस को सही से नहीं पढ़ते हो। आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ लेते हो पर सिलेबस पे कभी भी ध्यान नहीं देते हो आप लोग। ये आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। चलिए, तो अब हमें ये समझना होगा कि ठीक है अब हो गई गलती, तो इसे सही करने के लिए हम कैसे तैयारी करें या प्रिपरेशन कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी तो सीटेट के लिए एक भगवान की तरह माना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम सही तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि एनसीईआरटी से सीटेट क्या डिमांड करता है। सीटेट की जो डिमांड रहती है स्पेशली वो ये रहती है कि हाउ टू टीच। ये आपसे डिमांड करता है सीटेट कि आप जो आपको कंटेंट आता है उसे डिलीवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस आप कह सकते हैं जो रहता है हमेशा, हाउ टू टीच। चलिए, तो हमें अब एनसीईआरटी पढ़ते हुए क्या ध्यान रखना है वो आप समझ ही गए होंगे कि हमें इसे पढ़ाना कैसे है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को कभी भी मिस नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं सीटेट के प्रिपरेशन के लिए। ये भी हमारे लिए जितनी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उतने ही प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। चलिए, अब मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो ये कहते हैं मैम हमारा 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें मैं इसमें कवर करूंगी। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरा जो सीटेट रहा था वो मैंने बीएड सेकेंड ईयर में ही क्वालिफाई कर लिया था और 100+ मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था। तो आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बीएड सेकेंड ईयर में 100+ मार्क्स आए थे सीटेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी, जो तरीका था वो मेरा थोड़ा सही रहा था। तो मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगी वही तरीका। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा पैडागॉजी, जो मैंने आपको बताया था सीटेट की डिमांड होती है हाउ टू टीच। तो उसमें जो पैडागॉजी होती है इसमें हमारी कुछ थ्योरीज आती हैं,
15 मार्क्स के, 15 मार्क्स का हमारा पैडागोजी रहता है। पैडागोजी होता है कि पढ़ाने का तरीका, आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या एड्स यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। सेकंड ये हमारा रहता है 30 मार्क्स का। सेकंड हमारा आता है सोशल साइंस, जो हमारा रहता है 60 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज हमारी इसमें रहती है, क्योंकि इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट्स तो रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। सिविक्स में ऐसा इतना कुछ है नहीं, वो मैं आपको, आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी मैं आपको बताती हूँ कि आपका वीडियो के अंदर सब कवर हो जाएगा, और बाकी आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ हम अवेलेबल कराएंगे। चलिए, उसके बाद ये हमारा 60 मार्क्स का हो जाता है। फिर आती है हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हम वो लैंग्वेज लेते हैं जो हमें ईजी रहती है। लैंग्वेज 2 हम वो लेते हैं जो थोड़ा सा हमें लगता है कि इसमें हमारा लेवल ऐसा है। तो मोस्टली लोग इसमें हिंदी ले लेते हैं और यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। पर मेरी जो लैंग्वेज रही थी वो लैंग्वेज 1 संस्कृत रही थी और लैंग्वेज 2 मेरी हिंदी रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उनमें सेम ही पैटर्न रहता है। इनफेक्ट जो पैडागोजी का जो ये आता है हमारे क्वेश्चंस, वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे मेरा संस्कृत था, तो संस्कृत में 15 मार्क्स का मेरा कंटेंट था और 15 मार्क्स की मेरी पैडागोजी रही थी। हिंदी में भी 15 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा या जो आपका कंटेंट है वो है, और 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी रहेगी। तो आप इससे समझ जाओगे कि आपके 30 मार्क्स पैडागोजी वाले तो आराम से कवर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितनी वेटेज रहती है। ये पेपर 150 मार्क्स का होता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स की जरूरत होती है अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो, और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी में आते हैं तो 84 पे आपका क्वालिफाई माना जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि पेपर को अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना कैसे है, मतलब क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको डील कैसे करेंगे। मैं आपको बहुत सी ट्रिक दूंगी जिसको हम कहेंगे मैजिक ट्रिक्स। ओके, उससे आपका आंसर 99.9% करेक्ट होगा। तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का मेरे पास पेपर है, उसका एग्जांपल एक बार देती हूँ। ये मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा का, प्राथमिक कौन सी होगी, प्राइमरी कौन सी होगी, 1st to 5th। पहले तो हमें दिमाग में ये बैठा लेना है कि हम कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं। 1st क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की हम यहाँ बात करेंगे। में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब 1st to 5th के बच्चों को डील करने के लिए एक टीचर को, एज अ टीचर आप सोचें कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये कहता है या तो आप उनको सिर्फ नॉन एग्जाम्पल्स दें, या फिर आप उनको बोथ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, या फिर उन्हें नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, उन्हें कोई भी एग्जाम्पल ना दे। ये तो फिर आता है गिव ओनली एग्जाम्पल्स, सिर्फ उदाहरण देने चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इसका आंसर आराम से पता लगा लेंगे। देखिए, पहले में ये बोलता है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। सीटेड, जहां पे आपका केवल आ जाए, केवल मतलब बस यही, तो वो गलत होता है। सेकेंड, ये बोलता है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, ये हमारा कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी चीज को बाउंडेड नहीं कर रहा, ये बच्चे की सोच को नैरो नहीं कर रहा, ये उसे रोक नहीं रहा। थर्ड हमारा आता है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। इसमें एक वर्ड शब्द है नहीं, जो हमारे आंसर को फिर से कह देता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जहां आप ये सोच लें कि बच्चे का सोचने का जो तरीका है या उसकी एबिलिटी है उसको रोका जा रहा है, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। तो ये कह रहा है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने चाहिए, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। फोर्थ हमारा कहता है केवल देने, उदाहरण देने चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया केवल वाला आंसर होगा ही नहीं। सीटेड हमसे क्या मांगता है, जहां पे बच्चा ओपन माइंड होके या अपनी जितनी उसमें एबिलिटी है उस हिसाब से सोचे। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन पे कहीं भी बेस नहीं करता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम इन ट्रिक्स के माध्यम से जो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, उनके भी आंसर हमेशा सही करेंगे।
मैं आपको गारंटी देती हूँ 99.9% आपका आंसर सही ही होगा। इसलिए आपको ये भरोसा दिलाने के लिए मैं जब आपका सिलेबस शुरू करूंगी उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराती जाऊंगी। ओके क्लास, तो आज क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। कल हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, 6th क्लास की ज्योग्राफी, और उसको मैं आपको बताऊंगी। आप जो पॉइंट्स छोड़ देते हैं सीटेट सिर्फ वही पॉइंट्स उठाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर क्लास।